प्रश्नावली 61 प्रश्न संख्या 61 से करेंगे रेशियो का सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग आई होप कि बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं सीधा सीधा। प्रश्न संख्या 61 प्रश्न संख्या 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। आप अपना जब भी सॉल्यूशन देखा करें तो पैकेज ज़रूर रख लें आसपास में, ठीक है ना। पैकेज रख लीजिए, पहले अपने बनाइए भी या बनाकर देखें, उन्हीं क्वेश्चनों को देखिए जिसका केवल आपको दिक्कत है। तो 61 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। सुनील 2 धनों को अपने 4 पुत्र में बांटता। ये शायद हो गया था, ये 60 वाला ही था 61, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, जिसको ये पिछला क्वेश्चन क्लियर होगा वो हो जाएगा। मैं 62 क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ, राइट। चलिए 62 कहता है कि हरि के पास कुछ गाय कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिर 48 हैं और पैर 140 हैं तो उनके पास कितने मुर्गे हैं। मैं बोला था कि इसको यार एक्स पर भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है एक्स पर भी बनाने से। तो आप एक्स पर बनाइए या फिर डायरेक्ट आपको एलिगेशन से बनाइए। हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। ध्यान देना होगा, एक्स पर जब बना रहे होंगे तो सबसे पहले ये पूछना देखना होगा कि क्या पूछता है, उसके पास कितने मुर्गे हैं। मान लेंगे कि मुर्गों की संख्या कितना, मुर्गे हैं एक्स, राइट। तो फिर गाय कितने हो जाएंगे। तो गाय जाहिर सी बात है कि अगर मुर्गा एक्स हो गया और टोटल मूड़ी दिया हुआ है, सिर दिया हुआ है, 48 संख्या दिया हुआ है, तो संख्या 48 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 48 संख्या है, तो बाकी जो दूसरे जानवर होंगे यानी गाय जो होंगे वो हो जाएगा 48 - x, राइट। अब कुल पैर 140 है। आपको पता है मुर्गा के 2 पैर, तो 2 × x 2x पैर तो मुर्गा का होगा, और गायों के 4 पैर, 4 × 48 - x ये हो जाएगा कुल पैरों की संख्या गाय का और ये मुर्गा का, यानी कि गाय और मुर्गा के कुल पैर मिलाकर दे रखा है आपको 48। आसानी से आप सोल्व कीजिएगा और 48 सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। चर्चों का 16 4x हो जाएगा। 4 × 48 हो गया यहाँ पे। नहीं, पैरों की संख्या कितना है, 140 है पैरों की संख्या, 1440 केयर कीजिएगा। ये गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 19 192 हो जाएगा, -4x होगा और ये 140 होगा। आप देखिएगा तो 140 घट जाएगा इसमें से, तो बच जाएगा कितना, 52 बचेगा, और इधर घटेगा तो ये 2x बचेगा, यानी कि x = 26। यही आंसर होगा। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये तो मन ही मन मान लीजिएगा, बस इतना कर देना है। 3 स्टेप में आपको कहानी इसका हो जाएगा कभी ख़त्म। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना है, तो एक काम कर सकते हैं, एलिगेशन भी बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे सर, आपको चैप्टर में भी इस चीज़ का डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि इसी टाइप के 3-4 सवाल जो दे रखे हैं उसको आप आसानी से बना सकें। देखो भाई, टोटल 48 था, राइट, और इसमें मुर्गे हैं और गाय हैं, मुर्गे हैं और गाय दिए हैं, तो गाय और मुर्गे हैं 48। मैं ऐसा सोचूंगा कि यदि सभी गाय होते, 48 जानवर गाय ही होते या मुर्गे होते, अगर मुर्गे होते तो ये टोटल पैर 96 होता कि नहीं होता, 48 × 2 = 96, 2 पैर के हिसाब से 96 हो जाता। अगर दोनों गाय होते तो 48 × 4 192 हो जाएगा, यानी कि गाय होते तो 192 पैर होते। मैं पैरों की संख्या निकाल लूंगा, ठीक है ना। पैर होते हैं 192, लेकिन ना ही 96 है ना ही 192 है, दोनों मिला के 140, यानी कि बीचों बीच वाला एवरेज है, तो एवरेज को बीच में रखते हैं तो उनके संख्या का अनुपात मिलता है, आपको जानकारी हो। इफ वी पुट एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मुर्गे एंड गाय, देन यू गेट, सब्ट्रैक्ट करने के जो बाद मिलेगा वो आप पाएंगे, वो क्या मिलेगा, वो उनके संख्याओं का रेशियो मिलेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 52 घटेगा ना, 52, और इधर 52, इधर देखो ये आपका हो जाएगा 6 4 10, 13 में से 9 गया 4, 26 और 22, या फिर अब 13 चौका 52 है, घर चौक 44 भी कर सकते हैं। अनुपात 13:11 है क्या, यही दोनों संख्या है, संख्या का अनुपात दे दिया ये, ठीक है ना। अब संख्या का अनुपात दिया तो 13 और 11 कितना, 24 बराबर कितना, टोटल 48 पैर, इन टोटल 48 संख्या है। जो ये 48 कुल था ना, कुल जानवर थे, तो हो गया 24 बराबर 48। क्या निकालना है, तो मुर्गों की संख्या निकालना है। मुर्गा का अनुपात 13 आया है, इसीलिए ऐसे भी कर सकते हैं, 24 दूना 48, 13 दूना
26। यहाँ पर औसतन पैर निकाल लेना था, उसके बाद से आपको ये 62 सवाल था। और आप देखिएगा तो 62 के जैसा ही यहाँ पर दे रखा है 63, 64, 65। तो 65 तक तो आप आसानी से बना लेंगे। मैं समझता हूँ कि 65 तक आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ काम 66 पर, 67 पर। 66 देखूँगा, 66 देखिए आपको काफ़ी बताया गया है, एक टाइप से बताया गया है, एक यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो इतना में भी नहीं करेंगे तो आप मुश्किल हो जाएगा यार। एक सवाल मैं नहीं करूँगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि एक ही टाइप है, उसी तरह से करना है। तो हमें लगता है कि जो 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चा भी होगा, वो भी जो जिस तरह से ये टाइप्स बताए जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से इसके एक टाइप्स का सोल्यूशन दे रखा है, एकदम पैटर्न पे क्वेश्चन दे रखा है। इनिशियली ये पैकेज में ये प्रयास किया गया है कि आपको अगर एक बार वीडियो देखे हो और एक बार आपको बना लिए हैं सही ढंग से, एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन उसी पर मिल जाते हैं, जिससे कि ये सत्यापित हो पाएगा कि जो आप समझे हो बिल्कुल सही समझे हो, आपको आंसर मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्वेश्चनों में नहीं डाला गया है, क्योंकि इनिशियल पर्पस रखा गया है समझाने का कि आपको बेसिक बातें समझ में आती हैं कि नहीं। अगर बेसिक समझ में आ जाएंगे तो सारे सवाल समझ में आएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन जो था इस तरह का 62 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से 65 तक है, आप प्रयास करेंगे और अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 66 देख रहे हैं हम लोग। 66 कहता है कि 1 वर्ष पहले रवि और किशन की सैलरी, 1 वर्ष पहले रवि और किशन की सैलरी में 5:4 का अनुपात था। यानी कि रवि 5 रुपया कमाता था तो किशन 4 रुपया कमाता था। 1 साल पहले की बात है अगर ऐसा है तो। अब दोनों के सैलरी में पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात दे रखा है, व्यक्तिगत उनका दे रखा है। यानी कि रवि का कहता है कि पिछला साल की अपेक्षा अब 7:8, यानी रवि का इनकम बढ़ा है। रवि पिछला साल 7 कमाता था तो अब 8 कमाता है। किशन का भी बढ़ा है, किशन पिछले साल 4 कमाता था तो अब 5। कहते हैं कि इस अनुपात में बढ़ा है, दोनों की सैलरी पिछले वर्ष की अपेक्षा अब 7:8 एवं 4:5 के अनुपात में बढ़ी है। यदि अब दोनों की सैलरी का योग 3750 रुपया है तो इसमें किशन की सैलरी क्या है। देखिए यहाँ दिक्कत क्या हो गया, रवि बाबू का और किशन का क्या हुआ है कि पहले का सैलरी कुछ था, रवि एंड किशन का, रवि और किशन का पहले का पिछले वर्ष का, देखो क्या दे रखा है, पिछले वर्ष का सैलरी का अनुपात इनका दे रखा है 5:4। केयर करना बढ़िया से भाई, 5:4 दे रखा है पिछले साल का। उन दोनों की सैलरी में पिछले वर्ष की अपेक्षा अब जो है, अब यहां पर कहता है कि उनका आय बढ़ा है, रवि का भी बढ़ा है और किशन का भी बढ़ा है। किशन का भी बढ़ा है, रवि का बढ़ा है किस अनुपात में सर, रवि का बढ़ा है 7:8 के अनुपात में। मतलब कि पिछला साल अगर 7 था तो अब इसका 8 सैलरी हो गया। लेकिन केयर कीजिएगा, ये बैलेंस नहीं है जनाब। पिछला साल ही 5 कमाता था, पिछला साल 5 कमाता था, लेकिन यहाँ 7 कह रहा है। यही जो अनबैलेंस है इसको बैलेंस कर। किशन का पिछला साल और इस साल का देखिएगा, किशन का पिछला साल और अब का। तो पिछला साल किशन का क्या था कि 4 था तो अब 5 हुआ। पिछला साल 4 था और 5 था। देखिए जी, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये 4 तो बैलेंस है ही, दिक्कत हो गया इसका। लेकिन मैं आपको जब थ्योरी दे रहा था तो उसमें थ्योरी में आपको बताया था ये वाला कम से कम ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये कटे, बस इतना प्रयास करना। क्योंकि यही वाला ये है, ठीक है ना, यही पिछला साल सैलरी था और यही है। अनुपात में लिखने के कारण ऐसा हो गया। समझ पा रहे हो बात। सवाल है कि सर ये वाला कैसे बने वो, या एटलीस्ट कैसे ये कटे। तो सबसे पहले ये काटने के लिए इसमें 7 से गुना होना चाहिए था, और ये वाला तो कट ही रहा है 4 से, तो मैं गुना 4 से नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वी नो दैट 4 है तो 4 वही वाला है। केवल 7 से काटने का व्यवस्था करना था इसको, इसलिए गुना करना पड़ा। अब देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। यानी कि पिछला साल रवि 35 और किशन 28 कमाता था। यानी कि ये अगर 35 होगा भाई पिछला साल, तो ये 7 × 5 = 35 तो 8 × 5 = 40 नहीं होगा क्या, हो जाएगा जनाब। 4 × 7 = 28, ये 4 अगर 28 हो गया किशन बाबू का पिछले साल का, तो 4 = 28 तो 7 टाइम हुआ ना भाई, इसलिए 5 × 20। यानी कि किशन का इस वर्ष का 20 और
किसका, रवि का इस वर्ष का 40, यानी कि 40 और 20 जो है सो इस वर्ष का है, अब का है, तो 40 और 20 60, कुल अब का 60 है, जबकि यहां पर कुल है 3750। देखो गलती होता है तो उसको संभालिएगा भाई। क्या निकालना है हमको, पिछले साल का, हाँ 4:5। अब कहता तो इसमें किशन की सैलरी क्या है, किशन की सैलरी के ये वाला में, अब वाला में किशन का, अब वाला में किशन का कितना है, अब वाला में किशन का 20 है, यहाँ 20 हो गया, 20 है 60, 3 है 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1250 रुपया इसका आ जाता है। शायद कुछ गलत हुआ है क्या, 5:4 तो लिखा गया है, ठीक है, 3:4, माय गॉड 7:4, हाँ ठीक है। यहाँ पर भी नहीं है, 3785 ही है, कोई बात नहीं है, नन इसका आंसर हो जाएगा आपको 66 का। कहीं कहीं त्रुटियां रहता है तो उसको केयर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये दे देता है दिक्कत, कई बार त्रुटि रह जाता है, लेकिन आंसर वही है आपका 66 का। इसमें आपको दे रखा है गड़बड़, बी दे रखा है, मैं गलत काट रहा हूँ क्या, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1250। आई होप कि ये सही हो, क्योंकि यही था क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इसको बनाना। करना क्या है इसमें, आपको करना बस इतना ही है कि ये वाला 5 को इसको ये वाला को बराबर करना है, ठीक है। बराबर करने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, बराबर मत कीजिए, डायरेक्ट बराबर करेंगे तो फंस जाएंगे आप। ये 7 बनाना है इसको और 4 बनाना है इसको, जो कि 4 है तो 4 है तो नहीं बनाएंगे, और 7 बनाना है इसको तो 7 से गुना कर देंगे। अगर ये भी 3 होता और यहाँ पर 4 होता तो मैं इसमें भी 4 से गुना कर देता। अब 7 से गुना करने के जब हो गया ना, तो ये देखिए कि ये वाला अगर 35 होगा तो ये 8 40 हो जाएगा, ये अगर 28 होगा 4 7 28 तो ये हो जाएगा 7 पंचम का 4 7 28, 7 पचे 35, यही गलती हो रहा था जी, 4 7 28 और 4 7 पचे 35। तो यहाँ पर देखिए जो ये गड़बड़ हो रहा था, इसी के कारण गड़बड़ होता। किशन ये दोनों का अवयोग है सब कितना है 75 है, जबकि हमको निकालना है किशन का, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ये दिक्कत था, शायद ये हो जाएगा अब सही। अब काट पीट के देख लीजिएगा, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 50 बार में 5 पचे 25, 5 3 15 2 1750 था, यही आंसर था आपका। तो ये चीज़ है, आप देख लीजिए। अब इसी को देता है 3 क्वेश्चन में, मैं एक 66 के बाद मैं देखूंगा 67 नहीं 68 नहीं, मैं 3 का दे देता है। यहाँ पर है कोई 3 का, एक दिया है रोशन और गगन की सैलरी दिया हुआ है, एक और है राकेश सुनील का है। 3 वाला नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो 3 वाला भी देगा तो ऐसे ही कर लेंगे, बस रवि मान लो ABC का ऐसे दे देगा तो तीनों का देख लेंगे उसी तरह से। इसमें नहीं दिया हुआ है 3 वाला, कोई बात नहीं, आपको आसानी से बन जाने चाहिए। 68 भी बन जाने चाहिए, 67 भी बन जाने चाहिए। आइए 68 देखिए गलती से 2 बार लिखा गया है, तो मैं दूसरा 68 की बात कर रहा हूँ, दूसरा 68। आइए केयर कीजिएगा, 68 वाला, दूसरा वाला देखिए। कहता है कि दूसरा वाला 68, बराबर लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाया जाता है। बराबर लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाए जाते हैं। अब भाई सीधा सीधा बात है कि अगर मोमबत्ती बराबर है और एक ही समय पर जलाया जा रहा है, ये कह रहा है सवाल, पहली की खपत 8 घंटे में और दूसरी की खपत 6 घंटे में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 6 घंटा में जले और एक 8 घंटा में जले? इसका मतलब कि जरूर मोमबत्ती मोटा पतला रहा होगा, तो जो 6 घंटा में जला होगा वो कम समय में जला होगा, यानी कि थोड़ा पतला मोमबत्ती होगा, और जो मोमबत्ती ज़्यादा समय में जला है वो बड़ा मोमबत्ती, बराबर मोमबत्ती है और ये मोटा मोमबत्ती होगा, ताकि ये ज़्यादा समय में जला है और ये कम समय में। ये जला है आपको कितना घंटा में? ये जला है आपको 6 घंटा, और एक ज़्यादा समय जला है वो 8 घंटा में जला है। तो भाई इसको लिख देंगे 6 घंटा में जलने वाला मोमबत्ती और ये 8 घंटा में जलने वाला मोमबत्ती। तो और दोनों को समान सिचुएशन दिए गए। यहाँ पर लिखता है एक लाइन कि मानन ले कि दोनों समान दर से जल रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक हवा में रख दिया गया है, दोनों को समान सेम एनवायरनमेंट में रखा गया है, उसके बाद एक 6 घंटा में और एक 8 घंटा में जलता है, तो निश्चित तौर पर उसकी मोटाई का फर्क रहा होगा। तो अब सवाल है कि तो बताइए कि कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती, सॉरी ये वाला पहली मोमबत्ती मोटा मोमबत्ती है, ठीक है, ये दूसरी वाली है, मैं इधर बना लेता हूँ,
ये मोमबत्तियाँ जो हैं सो मोटा वाला जो मोमबत्ती है सो 8 घंटा में जलता है, वो पहली मोमबत्ती है, और दूसरी मोमबत्ती जो है सो 6 घंटा में जलने वाला मोमबत्ती है। ठीक है ना। तो कहता है कि पहली की खपत 8 घंटे में, दूसरी की खपत 6 घंटे में। पहली दूसरी हो गया ये भाई पहली दूसरी हो गया, पहली मोमबत्ती है और ये दूसरी मोमबत्ती है। ठीक है ना। दूसरी पतली है। अब बताओ यहाँ पर कहता है कि मान लें कि दोनों समान दर से जल रहे हैं, तो जलने के कितने घंटे बाद पहली दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों अलग अलग दर से जल रहा है तो 2:1 होना है। भाई मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए थ्योरी बताया गया था, 2:1 लिख देंगे दोनों का, पहला और दूसरा का। ठीक है, यानी कि जलने के बाद जो बचेगा सो जलने के बाद बचेगा सो 2:1 हो जाएगा, पहला और दूसरा का। अब देखिए कैसे क्या बचेगा। सो सबसे पहले इन दोनों का लंबाई मानिए, जो कि एलसीएम मानना है। लंबाई क्या मानेंगे जी, लंबाई इन दोनों का मानेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, किसका एलसीएम, लेंथ बराबर क्या होगा, एलसीएम 8 और 6 का, तो कितना हो जाएगा 8 और 6 का एलसीएम 24 लंबाई मान लेंगे दोनों का। दोनों लंबाई बराबर बराबर है ना, तो मैं दोनों की लंबाई 24 मान लूंगा। इसका लंबाई मान लूंगा 24 मीटर और इसका भी लंबाई मान लूंगा 24 मीटर। ठीक है ना, दोनों का लंबाई मान लिया 24 मीटर। तो जलने का दर क्या होगा, जलने का दर क्या होगा भाई, 24 मीटर 8 घंटा में, यानी 3 मीटर प्रति घंटा जल रहा है ये वाला। 24 मीटर 8 घंटा में, तो रेट क्या है 3 मीटर, और 3 मीटर प्रति घंटा 24 मीटर, ये 6 घंटा में जल रहा है, यानी कि तो 4 मीटर जल रहा है हर घंटा, तब ना 6 चौका 24। ठीक है, तो जलने का दर मुझे पता हो गया, लंबाई मुझे पता हो गया, मुझे पता है लाना है 2:1 में, और समय बताना है कितना देर बाद। माना कि t समय बाद ये जलकर 2:1 बचा, 2:1 बचा। तो t समय में कितना जलेगा, 3t जलेगा। अरे कौन जलेगा 3t, ये वाला 3t जलेगा, लेकिन बचेगा कितना 24 माइनस 3t, यही ना बचेगा। पहल का मोमबत्ती 24 मीटर का है और 3 के हिसाब से t घंटा जला तो 3t जल जाएगा 24। और दूसरी मोमबत्ती 4 के हिसाब से जलेगा, 24 में से 4 के हिसाब से जलेगा तो 40 जल जाएगा, और इस तरह से 2:1 आ जाएगा। बस ये सब कहानी जो है, ये सब सारा कहानी आपको माइंड में ये रचना कर लेना है, और ये आपको मिल जाएगा क्या कि एक गुना होगा तो 24 माइनस 3t बराबर, गुना करेंगे तो 24 दूना 48 माइनस 8t, राइट, 48 माइनस 8t, तो 8 में से 3 गया 5t हो जाएगा इधर, और इधर 24 हो जाएगा, तो t बराबर 24/5 घंटा हो जाएगा, यानी कि इतना घंटा बाद दोनों 2:1 में आ जाएगा। और 24/5 का मतलब होता है, 24/5 का मतलब कि क्या, 5 चौका 20, 4 घंटा तो पक्का वाला, 4 5 चौका 20 और 4 फिर आ जाएगा 40, 5 40, तो भाई 4 घंटा 8 मिनट। 4 पूर्णांक जानते हैं क्या आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और 4/5 को बरचों 48, 4 घंटा 48 मिनट लिखेंगे इसको। यहाँ पर में इसको क्या किया ना कि 60 से गुना कर दिए 4/5 को। तो ये कहानी था केवल, बस पूरा सारांश यही है कि आपको आना यहाँ तक है, 24 माइनस 4t है ये कहानी जो आपको समझाया गया। आई होप कि ठीक लगा होगा, नहीं तो इसको बढ़िया से सुनिए, क्योंकि पूरी लंबाई निकालने के लिए पहले उन दोनों का जो समय है उसके एलसीएम ले लेंगे ताकि लंबाई बराबर मान सके। ऐसा एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि 8 से कटे, 6 से कटे, इसीलिए एलसीएम लेते हैं। सवाल ये होगा ना कि काहे एलसीएम ले लिए, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि कटे वाला नंबर हो। ऐसे कुछ भी लेते हैं ना, तभी डी लेते तब भी बन जाता, मान लीजिए एल लेते हैं लंबाई दोनों का तभी बन जाता। तो मैं एल लेकर फ्रैक्शन में बनाने से बेहतर है कि मैं ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि दर निकालने के लिए जब आप दर निकालते कि कैसे घंटा जलता है तो एल भागे इस समय से देते ना, तो समय से कटना चाहिए बाबू, इसीलिए हमने समय का ही एलसीएम लेंथ मान लिया ताकि कट जाएगा आराम से, जिसको आप समझते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए मैं भी क्लियर कर दिया इसको। 68, 69, 70 तीनों एक ही तरह का है। 71 में बता रहा हूँ,
चलो मैं 70 का डायरेक्ट बनाकर बताता हूँ। 70 का क्वेश्चन डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, जो कि इसमें नहीं मानूंगा मैं मोमबत्ती का फिगर। एक 3 घंटा में पहला मोमबत्ती और दूसरा मोमबत्ती 1 घंटा में, 3 घंटा में और 1 घंटा में, राइट, ऐसा है। तो मैं एलसीएम ले लूँगा, लंबाई क्या मान लूँगा, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 1 का, एलसीएम 3 और 1 का क्या हो जाएगा 3 ही ना। तो लेंथ कितना हो गया, लंबाई हो गया 3 और 3, ठीक है। तो दर क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा सर 1 मीटर प्रति घंटा और ये 3 मीटर प्रति घंटा, राइट। सवाल हम 70 बना रहे हैं जनाब, ध्यान दीजिएगा। 2:1 हो जाए, कितने देर बाद 2:1 हो जाए, मैं भाई ले लूँगा t समय बाद 2:1 हो जाएगा, है ना। तो 2:1 मैं लिख दूंगा 2:1 और t समय बाद, तो t समय में t जलेगा, बचेगा 3 में से t, क्योंकि 1-1 के हिसाब से t घंटा जलेगा तो t जल जाएगा, और 3-3 के हिसाब से t में जलेगा तो 3t जल जाएगा, राइट। और 3 में से घटेगा, समझ पा रहे हैं बात, बीच में बराबर है, गुना करेंगे तो 3 माइनस t और बराबर इधर करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 6t और इधर करेंगे तो 5t बराबर 3, यानी t बराबर 3/5 घंटा। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 3/5 गुने 60, अर्थात इसको 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा जनाब। तो 12×5 = 60 बढ़ती है 36 मिनट बाद ऐसा होगा कि जल के 2:1 अनुपात में हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। 71 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, ये सब सारा मतलब बस काम इतना ही, अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही सा काम है। और ये सवाल पूछा हुआ है, ऐसे सवाल गिने चुने कई बार पूछते रहता है, इसको केयर करके बना लेंगे, नहीं तो एग्जाम में डायरेक्ट भूल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस करके रखना चाहिए इस तरह के सवाल। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट और पानी के मिश्रण फैलाना चलाना है। देखो बराबर गिलास का मतलब आयतन बराबर है भाई, प्रश्न संख्या में चर्चा कर रहा हूँ 71। 3 बराबर गिलास है, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों गिलास में स्प्रिट और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, पहल का में 3:4 है भाई, किसका, स्प्रिट और वाटर। स्प्रिट को एस से लिखते हैं, डबल को लिखते हैं, इसको 3:1 है, राइट। सॉरी 3:4, देखिए केयर कीजिएगा, कई बार गलती लिख देता हूँ मैं। 4:5 स्प्रिट और वाटर 4:5, और स्प्रिट और वाटर अगले बर्तन में, तीसरे बर्तन में स्प्रिट और वाटर 5:6, है ना। इस मिश्रण को नए में उलट दिया गया, इस मिश्रण को, ये सभी मिश्रण है ना, उसको नए गिलास में उलट कर मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में क्या अनुपात। तो ये आसानी से तरीका था इसका, मैं बताया था कि क्या करिएगा कि सबको मिलाना होगा ना, तो सबसे पहले इन सबका एलसीएम लीजिएगा। ये 4 3 7 है ना जी। पहला को इधर थोड़ा दूर रखते हैं, स्प्रिट और वाटर 3:4, रैंडमली ले लिया गया नंबर 3 4 4 5 5 6, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पर आपका 9 आ रहा है और यहाँ पर आ गया 11। मैं इसका एलसीएम लूँगा सबका ना, सबका एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम मैं लूँगा तो ये आ जाएगा। जब ना देखिए कि निकल रहा है बढ़िया से बड़ा नंबर निकल रहा है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 7 × 9 × 11, समझ गए। अब क्या करना है आपको पता है, सबको बराबर करना था ना, तो बराबर करने के लिए तरीका क्या है भाई, पहला बर्तन में बराबर हो जाए स्प्रिट और वाटर, तो क्या करना होगा कि 3:4 है ना, इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, इसमें सर गुना कर देना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना है करना। तो ये 7 था, 7 छोड़ के बाकी 9 11 से, यानी 99 से गुना कर देना होगा। अभी देखो 9 था, 9 छोड़ के 11 7 77 से गुना कर देना होगा बराबर करने के लिए, और ये 11 था, 11 छोड़ के 9 7 63 से गुना कर देना होगा। सबको गुना करके जोड़िए, और मैं जानता हूं कि आप जोड़ लेंगे, आपसे आपका बेहतर है गुणनफल मेरा से, हमसे गुना करिएगा तो 93 से गुना करना है, तो 9 3 27 270 और 270 और 27 270 और 27 297 गुने 4 करना है, 396, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 3 39, 77 7 5 35, 7 5 35 2 37, 4 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30 और 63 छतरी 18 6 6 36 और 1 37 6 5 30 5 3 15, यही कुछ होगा जी। जोड़ जाड़ के देखिएगा, 6 5 11 8 19, एक कैरी रह गया,
7 7 14, 10 24 के 4 कैरी 2, 3 3 9 2 11। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, आप देख लीजिएगा, इसी से मिला लीजिए, इससे ही कुछ आएगा, 1149 वाला आएगा, यानी कि 820 आता होगा, और क्या कर लीजिए, यही है। तो इस तरह से मिलाना होता है। मैं देखूंगा 72 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, सबको बराबर करना था। अगर मान लो कहता है 1:2:3 मिलाया गया, तो इसमें 1 से गुना करते, इसमें 2 से गुना करते, इसमें 3 से गुना करते। अब आपका सवाल होगा कि सर इतना टफ देगा, जी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन में फिर से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रेशियो में सब मिला हुआ है, दैट्स वाई आपको सब कुछ बताया जा रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 72। दो धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 एंड 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात, देखो भाई, मिलाकर लाया जाए 2:1 पहला में है, और मिलाना है दूसरा को। दूसरा के में क्या है, जिंक और कॉपर। बढ़िया से देख लीजिएगा जी, कई बार उलट के दे देता है। जिंक और कॉपर दे रखा है 2:1, ठीक है। कॉपर 2:1, और जिंक और कॉपर दे रखा है यहाँ पर 4:1। दोनों को किस धातु में मिलाया जाए कि जिंक और कॉपर हो जाए, मिलाने के बाद औसतन हो जाए 3:1। देखो भाई, ये मिलावट वाला है, तो मिलावट वाला को बीच में रख के ये निकालते हैं, तो किस अनुपात में मिलाया गया है वो निकल जाता है ना। लेकिन इसको सोचने के लिए मैं बताया था आपको कि क्या कीजिएगा जी, आसानी से सोचने के लिए इसका 3 लीजिए, ये 3 है और ये 5 है और ये 4 है, तो 3 5 और 4 हुआ ना। देखो कहाँ से 3 5 4 लिए हम, इसका योगफल 3, उसका 4 और 1 5, इसका 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम 5 3 8 4 12 हो जाएगा। यानी 12 मान लेंगे हम टोटल, सब कुछ, सबको 12 बराबर मान लीजिए, 12 मान लीजिए, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा। अब 12 मानने के बाद जानते हैं क्या करना है, या तो जिंक का निकालना है या कॉपर का। मैं कॉपर का निकाल ले रहा हूं, चूंकि कॉपर गुना करना कम है, 1 1 1 है, या जिंक का ही निकाल लीजिएगा। चलो मैं 12 मान लिया, तो 3 बराबर 12 है, तो 1 बराबर 4। दूसरा में 5 बराबर 12 होगा क्या, नहीं गलत ले रखा हूं मैं, 4 3 12 5 60 हो जाएगा एलसीएम। केयर क्या कीजिए इसे। 2 1 3 बराबर 60, यानी कि 1 बराबर 20। पहलका में 20 है, क्या है, कॉपर है 20। दूसरका में कॉपर कितना है, ध्यान दिया करें, 4 1 5, 5 बराबर 60, यानी कि 1 बराबर 12। दूसरका में 12 है, 3 1 4, 4 बराबर 60, यानी कि 1 बराबर 15। यानी कि तीनों में जो मिश्रण है ऐसा आया, 3 आ गया यहाँ पर 5, यानी 3:5 में इसको मिलाया जाएगा। आप ये बात समझिए, 3:5 में, ठीक है, 3:5। सवाल एक और उठता है कि क्या मैं जिंक का लूंगा तो भी यही आएगा। जी सर, मेरा कैलकुलेशन में हो सकता है त्रुटियां, आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मुझे लगता है ठीक है। देखिएगा, अगर मैं जिंक मिलाऊंगा तो देखिए 60 है, 2 1 3 बराबर 60, 1 बराबर 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा पहलका में, नहीं समझे बात, 3 है ना ये, और यहाँ कितना माने हैं, सबको मान लिया है 60 60, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर 40। यहाँ पर 5 है, तो 5 बराबर 60, कुल 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12 और 4 बराबर बच्चों का 48, दूसरका में 48 हो जाएगा। 3 1 4 बराबर 60, तो 1 बराबर 15, 3 बराबर 45। ये घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। आपको पता है बड़ा में से छोटा घटाना है, राइट। सो ये चीज़ है। इससे एक और पता लगता है कि ये दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, यहाँ पर दिख जाता है ये वाले तरीके से, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। प्रश्न संख्या 73 उसी तरह का था। आइए 73 पर चलें। ये 72 क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तिहत्तर प्रश्न संख्या देखिएगा। सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। 19 गुना भारी है सोना पानी से ही, और तांबा पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना भारी है, राइट। और सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण आए वो पानी से 16 गुना भारी हो। मिश्रण जो आना चाहिए वो 16 गुना भारी होना चाहिए। तो मिश्रण 16 गुना भारी, यानी 16 को बीच में रखेंगे,
इसको मिलाइएगा तो यहाँ 9 7 16 और 3 7:3 में मिलाया जाएगा। तो ये इस तरह से लिख देंगे 16 गुना 19 गुना गुना करके रहेगा तो ठीक है ना, आसानी से बन जाएगा ये। ये था, जब भी ऐसे कहे कि इतना गुना भारी इतना गुना भारी है तो डायरेक्ट इस लाइन में एक लाइन में जो मिश्रण दोनों का मिश्रण का कौन सा है तो मिश्रण को बीच वाला मिश्रण ही औसतन होता है, औसतन को बीच में रखेंगे अनुपात दे देगा। इस बात को कई बार आपको समझाएगा। तो 73 था ये। 74 देखिएगा सवाल 74। अब देखो ये भी औसतन से संबंधित ही है। कहता है कि एक कार के उत्पादन में 3 प्रकार के मदों पर खर्च आता है, ठीक है। ये मद है खनिज पदार्थ का मूल्य, मजदूरी, ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन पर जो खर्च होता है वो 4:3:2 है, परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गया और मजदूरी में 8% की वृद्धि हो गया, जबकि ऊपरी खर्च में 5% घट गया। देखिए भाई एक वर्ष में जो इस पर किस पर ये था खनिज मूल्य। क्या होता है कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइए और फंसिए उसमें, तब समझ में आएगा बढ़िया से। प्रश्न को बढ़िया से पढ़े होना चाहिए आपको। खनिज पदार्थ का मूल्य, खनिज पर खर्च, मजदूरी पर खर्च और फिर खर्च किस पर, ऊपरी खर्च। मैं ऊपरी लिख देता हूं केवल समझिएगा। इस पर एक साल में जो खर्च हो रहे थे वो हो रहे थे 4:3:2 में खर्च हो रहे थे। एक साल में जो इन मदों पर खर्च किया जा रहा था 4:3:2 खर्च किया जाता है, लेकिन खनिज के पदार्थ के मूल्य में 10% वृद्धि हो गया, यानी कि इस पर 10% बढ़ गया मूल्य, ठीक है। और मजदूरी में वृद्धि हो गया 8%, यानी कि 8% मजदूरी बढ़ गया, लेकिन ऊपरी खर्च में कमी हो गया 5%। मैं बताया हूं कि जब अलग अलग ऐसे कमी हो और औसतन कमी कहे तो सबसे पहले कितने कितने पहले था उसको जोड़िए। ये कितना रहा, 3 2 5 4 9, टोटल खर्च पहले 9 रुपया था। अब कुछ पर बढ़ा है कुछ पर कमा है, हमें औसतन निकालना है तो औसतन को हम लिख लेंगे x% खर्च होगा 9 पर। अब यानी कुल पर x% बढ़ेगा या घटेगा, है ना। अब कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 40 + 38 24 - 10 = 9x, राइट। सवाल था कि अंतिम में कि तो बताइएगा कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की अब वृद्धि हो जाएगी। चूंकि अब उत्पादन में बढ़ेगा दाम तो बढ़ेगा या कमेगा, जो भी देख लेते हैं। 24 और 40 64 हो जाएगा। 64 में से 10 गया, 64 में से 10 गया 54, यानी कि 54 = 9x%। तो एक x बराबर कितना, 6% का क्या हो जाएगा। प्लस में आया तो समझिएगा वृद्धि होगा, माइनस में आता है वैसे ही कमी होता है। सेम सवाल 75 है जो कि इसी तरह का है, तो आप बनाने में मुझे लगता है कि आप बना लेंगे, तो एक बार केयर करके बनाइएगा। 76 देख रहे हैं, ये था सवाल 74। 75 आपको खुद से बनाना है और 76 मैं देखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है 3 व्यक्ति ABC के वेतन 1,44,000 है। तीनों का योग दे रखा है 1,44,000। वे अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। देखिए सीधा सीधा कहता है खर्च कर देते हैं। जो भी वेतन था उनका अलग अलग सबका मिला कर दिया हुआ है, लेकिन जो अलग अलग था उसका अपने का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और बचत करता है 9 और 8 9 20 में। तो सी का वेतन कितना है भाई, सीधा बचत का अनुपात दे लेना, तो मैं बचत ले लूंगा। 80% कोई खर्च करता है भाई, तो कितना बचत करता होगा। ए अपने आय का 80% खर्च करता है, बताओ बचत कितना, बताइए। 20% बचत करता होगा वो। और बी अपने आय का 85% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा, तो वो 15% बचत करता होगा। और अगर सी अपने आय का 75% खर्च करता है तो बचत करता होगा 25। तो मैं सीधा लिख दूंगा बचत को, ए का आय ए मान लिया, बी का आय बी मान लिया और सी का आय सी मान लिया। इसका 20% बचत है ना जी, और इसका बचत कितना परसेंट है, बी का बचत 15% बचत है। और इसका बचत कितना है, इसका बचत 25% है। और इन सब का रेशियो कितना है, सो देखिएगा इन सब का रेशियो कितना है। देखो ये बचत ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, और ऐसे लिख दे रहा हूँ इनका। ओ माय गॉड, इसको बड़ा बड़ा क्यों ना लिखूं। ए का 20% बचत और बी का 15% बचत और सी का
25% बचत का अनुपात दे रखा है सर, जानते हैं क्या? इसका अनुपात दे रखा है 8, 9 और 20, 8, 9 और 20 दे रखा है सर। ऐसा क्यों ना करते हैं कि डायरेक्ट ए बी सी का अनुपात लिखते हैं सर? वो कैसे? देखिए क्या है, इसके साथ में गुना है, उधर जाके भागा हो जाएगा, यानी कि 8/20 हो गया। या फिर एक काम कीजिए, कटम पिटम यही बता दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत तो सब ऐसे कट जाएगा। 5 से कट रहा है तो 5 का 20, 5 3 15 और 5 5 25, सही कि नहीं? अब देखो ए बी सी का अनुपात डायरेक्ट निकल जाएगा, कैसे भाई? तो देखिए कैसे, जो इसके साथ गुना में है उसके में भागा हो जाएगा कि नहीं? 8/4 और इधर 5 है, 9/3, देखो सब कटने ही वाला दे दिया। नहीं कटता तो भी कोई बात नहीं था, मैं संभाल लेता, आप लोग सब संभाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका 3 था और ये आपका हो जाएगा 5 ना, इसका सी के साथ 5 है तो 5 बटा हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5 चौका 20, यानी कि 2 3 4 उनके आय का अनुपात हुआ। क्लियर है कि नहीं बात? एक लाइन में बनेगा, ये 2 3 4 अनुपात है। 3 2 5 4 9 बराबर कुल आय था 14,44,000, है ना जी? किसका है पूछता है जनाब? ये पूछता है सी का वेतन। व्हाट इज वेतन ऑफ सी? सी का वेतन हो जाएगा सर, सी के जगह पर कितना है 4 बगल में रख दूंगा तो सी का वेतन निकल जाएगा। और ये 9 16वां 44 यानी 16,000 और 16 चौका 64 यानी 64,000 रुपया किसका था? सी का वेतन था। तो इस तरह से सॉरी, इस तरह से करेंगे। 77 भी ऐसा ही है, 78 भी ऐसा ही। मैं 77 का डायरेक्ट लिखता हूं भाई। अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि यही बटा में हो जाता है तो 77 वाला का तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिखिएगा। कैसे लिखिएगा डायरेक्ट? सो देखिए 77 का डायरेक्ट कैसे लिखिएगा? ए बी सी के डायरेक्ट आय लिखेंगे। और कितना बचत सर? यहाँ दिया हुआ है 20 21 19 अनुपात में बचत, 20 21 और 19 ध्यान दीजिएगा जनाब। और इधर कहता है 77 का देख रहे हैं 75% खर्च करता है, यानी बचत करता होगा 75 गुने कितना, यहाँ पर 75 खर्च करता है तो 25, तो मैं 25 बटा में कर दूंगा यहाँ पर ना, यही ना हो जाएगा, बटा में जाएगा गुना होकर। फिर देखिएगा दूसरा कहता है कि 70% खर्च करता है, यानी 30% बचत, तो बटा में 30 हो जाएगा। और ये कहता है कि सर 62% खर्च करता है तो बचत कितना हो जाएगा? 100 में से 62 घटाइए, 8 उधर और 62 घटाइए तो 8 और 38, तो 38 यहाँ पर % हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अभी कटम पिटम मचाइएगा तो ये 4 5 अच्छा प्रतिशत से प्रतिशत सब गायब, 4 5 20 5 5 25, 7 21 10 31, राइट, और 19 दूना 38, ऐसा हो गया क्या? यही ना हो गया जी। 4/5 अनुपात 7/10 अनुपात 1/2। ऐसा करते हैं कि सबके एलसीएम से गुना कर देते हैं। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 5 10 2? 5 10 2 का एलसीएम 10 होगा, 10 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना, का है 10 से गुना? चूंकि 5 10 और 2 का एलसीएम ऐसा आ गया। यही डायरेक्ट अब कर दीजिए एक ही लाइन में, जो बचत होगा सो बचत प्रतिशत वाला नीचे लिख दीजिए, अनुपात के में आ जाएगा। तो अनुपात आ गया किसका? आय का। किसके आय का? ABC के आय का। लेकिन योग कितना दे रखा था? 30,000। यहाँ पर योग कितना है? 8 7 15 5 20, यानी कि 20 बराबर 30,000 रुपया। सो किसका निकालना है सर? 77 में निकालना है ए का, ए यानी कि 8 का, 8 रख दीजिएगा। 20 से कट जाएगा सर, 20 से कितना बार में? 1500 बार में कटेगा, ठीक है। 1500 15 ठे 120। तो एक आपको 12,000 रुपया किसका था भाई? ए का था। 77 के बाद 78 वैसा ही हो जाएगा। देखिए 19 वैसा ही दे रखा है, मैं देखता हूँ, सॉरी 78 77 के बाद 78 वैसा ही दे रखा है। 79 देखते हैं। 79 सवाल देखिएगा, 79 देयर इज गिवन A is to B plus C equals to 1:3, right, and C is to A plus B. C is to A plus B equals to 5:7.
5:7. What we have to find? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है B:C+. वेरी सिंपल, बट आपको जानना होगा कि करना क्या है। सबसे पहले 1 और 3 दे रखा है और 5 और 7 दे रखा है। यहाँ पर देखो ABC, यहाँ पर देखिए CAB यानी कि ABC ही है। सबको जोड़ने पर यहाँ 4 होगा और यहाँ ही तीनों को जोड़े पर 12 कैसे होगा भाई बताइए, जबकि ये भी वही है ना, ABC ही है और ये भी ABC ही है, तीनों को जोड़ने पर तो गड़बड़ आ रहा है। तो क्या कीजिए कि 4 में गुना कर दीजिए 3 से, तब 12 हो जाएगा। ये कैसे 4 था, 3 और 1 4 नहीं था, यही ना सबको जोड़ना है 4, और यहाँ पर 7 और 5 12 हो रहा था, जबकि 4 हो रहा था। 3 से गुना कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। देखो ये 3 3 9 और ये 3 हो गया, राइट। और ये तो खैर 12 था ही, इसको कुछ और नहीं बनाना है, ये 12 ही बनाना है, तो 1 से गुना कर देंगे इसमें, या नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं। हाँ मान लो कि 15 आता तो इसमें 5 ये 20 आता तो इसमें 5 से गुना करते, या 30 आता, जो भी दूसरा कुछ आता, जैसे 60 आता तो इसमें 15 से गुना करना होता, और 7 5 12 है तो उसमें 5 से गुना करना होता। तो लेकिन यहाँ पर करना था क्या, 12 लाना था, तो 12 लाना है तो इसमें केवल 3 से गुना करना होगा। वो तो 12 ही है तो 1 से गुना कर देंगे। ये सब बातें अगर समझ में आता हो तो अगर जब देख लीजिए कि यहाँ पर भी 3 और 9 12 हो गया और यहाँ पर भी 12 हो गया, तो समझ जाइएगा बात कि अब बैलेंस हो गया। ये तीनों का योगफल वही होना चाहिए जो यहाँ पर तीनों का योगफल होना चाहिए, और वो हो गया 12 12। सो अब बैलेंस हो गया। इसीलिए A बराबर आपका 3 और C बराबर आपका 5 और B बराबर कितना हो जाएगा सर? टोटल 9 3 12 हो रहा था, 5 3 8 हो गया, यानी B 4 हो जाएगा। नहीं जी, कैसे 12 हो रहा था तीनों का योगफल? देखिए ना 9 3 12, वहाँ पर भी तो 12 ही हो ही रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसा कुछ देखूँगा जिससे कि 5 और 3 देखो बैलेंस करने के बाद जो जिसका वही उसका, 3 किसका, A का, C 5 4 3 7 5 12, यानी कि अगर 5 3 8 हो जा रहा था तो बच कितना रहा था, 4 ना, तो 4 ले लेंगे हम किसको, B को। और बस क्या था, B 4 और ये 5 और 3 8, भाई 5 3 8 और 4 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1:2, यही आंसर होगा। ऐसा ही प्रश्न 80 है और 81 है। तो मैं सेम सवालों के लिए नहीं आपको बताऊंगा, आपको समझना होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन तो बनाते होंगे, मैं बताता हूँगा, एक क्वेश्चन आपको देते होंगे क्लास में और 3 क्वेश्चन यहाँ है जिसमें कि एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। कहने का भावार्थ बस इतना है कि आपको अगर 3 क्वेश्चन बना दिया गया इस टाइप के, तो 3 क्वेश्चन आप बनाने में आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। बेरासी देखिएगा, 82 देखिएगा। 82 कहता है कि एक हीरे के मूल्य में उसका भार, एक हीरे के मूल्य में उसका भार के वर्ग के अनुक्रमपाती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, अनुक्रमपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये होना हीरे का मूल्य जो है सो भार के वर्ग के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमपाती भी बोलते हैं उसको। जब हीरा टूट जाता है तो उसके टुकड़े का भार 1 2 3 4 हो जाता है। टूटा हुआ हीरा, टूटा हुआ दिल, यहां है टूटा हुआ हीरा। क्या है टूटा हुआ हीरा? टूटा हुआ हीरे का वजन है 1:2:3:4। 1:2:3:4। और यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में 70,000 की हानि होती है, 70,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, ये अगर टूट के ऐसे है, वजन देखो, वजन कितना है, वजन कितना है इसका, 2 1 3 3 6 4 10 वजन है, यानी पूरा पहले 10 रहा होगा, पूरा हीरा कितना रहा होगा,
10, और 10 हीरा रहा होगा तो दाम इसका कितना रहा होगा भाई? दाम तो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो दाम हो जा गया होगा इसका 100। अब देखिए वजन यहां पर आया, इसका दाम कितना 1, इसका दाम कितना 4, इसका दाम कितना 9, इसका दाम कितना 16। सब हीरा टोटल है तो वैसे टूटा हुआ दाम, और सब दाम के सबको जोड़ देंगे तो 16, 9, 25 और 5 30 ही आएगा। यानी कि यहां पर दाम जो आएगा 130 आएगा टूटने के बाद, जबकि पूरे हीरे का दाम 100 रहा था अगर नहीं टूटा होता तब। अर्थात तोड़कर बेचने में इसको नुकसान जो मेरे अनुसार यहाँ पर दिख रहा है वो 70 का दिख रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर कह रहा है कि नहीं 70,000 की हानि हुई है। इट मीन्स कि 70 है सो 70,000 है साहब। निकालना क्या है? निकालना है तो बताइए मूल हीरे का मूल्य। तो मूल हीरे का मूल्य कितना? मूल हीरे कितने का मूल्य कितना है? 100 है ना। 100 निकालिएगा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा सर 1000 बार में, और 1000 पर 2 जीरो और तो 1 लाख हो जाता है। 1000 पर 2 जीरो दे दीजिएगा ना, ये लाख हो जाएगा। तो यही है आपका, समझ रहे हैं बात को? मेरे समझ से ये बात क्लियर हुआ है। उसी तरह का 83 भी है क्वेश्चन, ठीक है। आइए 84 भी देखिए, वही है, सोने का मूल्य उसके टूटने के बाद ऐसे हो जाता है और नुकसान होता है, वही चीज़ है। मैं 85 समझाता हूँ, 85, ठीक है ना। 85 मैं इसका क्लियर करता हूँ आपको। 85 क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 समान गिलास हैं। समान गिलास का मतलब कि गिलास बराबर, आयतन बराबर, वॉल्यूम बराबर, उसका कैपेसिटी बराबर है। दोनों समान गिलास में एक में 1/3 भाग और एक में 1/4 भाग दूध भरा है। भाई समझिए, एक में 1/3 भरल है और एक में 1/4 भरा हुआ है दूध। इन्हें ऊपर तक मिला दिया गया, पानी से भर दिया गया। अच्छा, पहले से जितना कुछ भरल था अब ऊपर पूरा पानी भर दिए और इसको फिर दूसरे टब में मिला दिए। पहले तो ये करते हैं कि ऐसा गिलास मानते हैं जिसमें कि 1/3 और 1/4 कटे से कट जाए। तो 1/3 और 1/4 कटने से कट जाए तो कितना लीटर मानना होगा? 12 मान लेते हैं दोनों गिलास में। देखिए चमचमाता हुआ गिलास है, ये दोनों गिलास में मान लेते हैं कि 12 आता है। ये दोनों गिलास में बराबर बराबर आता है, और कितना कितना आता है? 12 लीटर और 12 लीटर इसमें भी आता है। पहले से भरा हुआ ही जानते हैं कितना? ये 1/3 भरल है दूध से और 1/3 भरल है किससे? यानी कि पहला में मिल्क है, पहला में मिल्क है कितना? 4 लीटर। चूंकि 1/3 भरल है यानी कि 1/3 तो 4 भरल है ना, और 1/4 भरल है यानी कि 3 भरल है। समझ पा रहे हैं बात? 3 भरल है मिल्क से। तो पहला में मिल्क कितना? 4, और दूसरा में मिल्क कितना? 3 है। हम 12 मान लिए हैं टोटल। देखो ये टोटल माने हैं 12 जी दोनों में, काहे कि दोनों बराबर आयतन था तो 12 माने। अच्छा 12 का है माने, काहे कि 3 और 4 से कटता इसीलिए 12 मान लिए। तो 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और ये 1/4 यानी 3 इसमें भरल है मिल्क। अब बाकी जो बचल था ना उसको भर दिए पानी से। देखिए कलकल करता हुआ पानी से भर दिए। देखिए इसको पानी से भर दिए, ये देखिए इतना पानी से भर दिए, इसका पानी से भर दिए। अब सोचिए जरा कि इसमें 4 पानी था, 4 दूध था, अब पानी कितना आ गया होगा इसमें कि भर गया? तो पानी 8 आ गया होगा ना, था ना 8 4 12, नहीं समझ रहे हैं? इसमें पानी कितना आ गया? ये 4 पहले से भरल है जी, और 12 टोटल है यानी कि 8 पानी इसमें, यानी कि 8 इसमें वाटर। अच्छा इसमें कितना पानी था? पहले 3 पानी था और पूरा 12 है तो 9 इसमें वाटर आ गया होगा। 9 3 12। अब ये कहता है ना कि इसको मिला दीजिए दोनों को, तो मिलाएंगे तो 4 3 7 मिल्क हो जाएगा और 9 8 17 वाटर हो जाएगा। सवाल यही था इसका कि बताइए कि मिश्रण करने पर ये दोनों को मिला देंगे तब दूध और पानी कितना होगा? तो यही 7 और 17 होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/3 अगर मिल्क है और इसमें 1/4 मिल्क है तो मिलाकर दोनों मिलाएंगे तो 1/3 1/4 मिल्क हो जाएगा इसे। लेकिन वाटर कितना रहा होगा? तो पहले का में 2/3 वाटर रहा होगा और दूसरा का में 3/4 वाटर रहा होगा। यानी कि पहले मिल्क तो ये था 1/3 1/4,
और फिर यहाँ पर वाटर कितना रहा होगा, तो 1/3 मिल्क है तो 2/3 वाटर भराएगा, और 1/4 मिल्क है तो 3/4 वाटर भराएगा। इसको भी जोड़िएगा, सवाल कहानी वही होगा, और इसका भी जोड़ मार के जो आएगा सो 7:17 ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 85 था। रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो